माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम रिजल्ट्स ऑन सेट ऑफ ऑल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एम मॉड्यूल एम टू एम के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और आधी थ्योरम हमने की थी। जो थ्योरम हमने की थी वो क्या थी कि एम यदि डायरेक्ट सम हो के मॉड्यूल्स का इज बी ए direct sum of R modules mi, तो हमें प्रूव करना था कि होमोमॉर्फिज्म of all M module to M module is isomorphic to a ring of matrix। ये भी रिंग है, वैसे ये भी हमने प्रूव किया रिंग है। M1 ये चलता चलता आ जाएगा होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग M के M1, इधर आएगा होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग M1 M के, और फिर इधर आएगा ये। इस थ्योरम के अंदर हम कुछ हद तक कार्य कर चुके थे। हमने एक मैपिंग डिफाइन की थी, ये टू टी। इस मैपिंग को आप ऑपरेशन प्रिजर्व भी प्रूव कर चुके हैं दोनों तरह से, रिंग वाली में रिंग ऑपरेशन प्रिजर्व, और इसके साथ हम इसको 1-1 भी दिखा चुके हैं। बचा है हमारा ऑन टू नेस का पॉइंट, उसको हम इसमें कर रहे हैं पिछले क्वेश्चन से फर्दर चलते हुए। अब ऑन टू नेस को कैसे करना वो देखिए। जो टी है हियर, टी बी इज ए के क्रॉस के मैट्रिक्स, ठीक है। और जो ये है ना, हम इसकी मैट्रिक्स को डिफाइन करने का नाम देते हैं, ये मैट्रिक्स डिफाइनेशन है ये। तो जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो जो उसमें मैट्रिक्स में जो एफ आई जी एथ एलिमेंट होगा वो कैसे आएगा, वेयर एफ आई जी एथ जो एलिमेंट होगा वो कुछ और नहीं, एम आई एम जे से एम आई के बीच में एक मैपिंग होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, एम जे से एम आई के बीच में मैपिंग होगी, इज ए आर होमोमॉर्फिज्म। अब ऑन टू के लिए हम एक ले रहे हैं साई। कैसे बनाया इसको, फॉर ऑल आई जे, ये चीज हमने सेट कर ली, ठीक है जी। ये हमने सेट कर ली है। सिंस फॉर ईच आई एंड जे, आई एंड जे को कुछ भी ले लो, ये चीज एक होमोमॉर्फिज्म है। कहां से कहां तक, एम से एम तक। इसका मतलब ये भी एक होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम एम से एम तक। Therefore, this is also a homomorphism from M to N। तो इसका मतलब दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी,
फाई क्या लिया गया, मैं फिर बताता हूँ। फाई इज ए, क्या लिया गया फाई? फाई जो है मैं आपको बता दूं, एक होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम आर मॉड्यूल एम टू आर मॉड्यूल एम। जैसे इसको रखेंगे तो ये एक मैट्रिक्स बन के आएगी, के क्रॉस के की मैट्रिक्स, जिसकी हम कहते हैं एस टी एथ एंट्री का नाम ये रख दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? मैट्रिक्स आएगी। अब हमने सिंबॉलिक लिखा है, ये सिंबल है। एक्चुअली क्या, हम जो मैट्रिक्स बना रहे हैं इसकी एस टी एथ एंट्री की बात करने जा रहे हैं। इसकी वैल्यू आपने अभी बताई थी। ओके, एज हमें पता है एक बात का कि इसका आंसर डेल पी क्यू आता है। डेल पी क्यू मतलब होता है ट्रांसफर इज 1 इफ बोथ आर सेम अदरवाइज 0। बेशक आप चेक कर लेना। तो होने क्या जा रहा है, जब ये इसके साथ जाएगा और एक बार ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, 1 जब लाएगा जब दिस इज एस एंड दिस इज टी, यानी कि आई शुड बी एस एंड जे शुड बी टी, तो इट्स आंसर इज एफ एस टी। इसका मतलब ये दे रहा है, और ये मैंने बताया कि किसके लिए लिखा हमने, एफ मैट्रिक्स के। एफ आ गया ना, ये एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो इसको एफ को ले जा रहा है। इसका मतलब दिस मैपिंग इज ऑन टू मीन्स trust sigma is an isomorphism. Now we are coming to the next topic. सबसे पहले nilpotent एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को nilpotent एलिमेंट कब कहते हैं? यदि उस एलिमेंट की कुछ पावर करने पर वो 0 आ जाए तो उसे बोलते हैं nilpotent एलिमेंट। ए कोई रिंग का एलिमेंट है, मैं कहता हूं देयर एग्जिस्ट के पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0, k belongs to positive integer such that a raised to the power k is 0, तो इसको हम बोलते हैं nilpotent एलिमेंट। नील आइडियल किसे कहते हैं? जिस आइडियल का प्रत्येक एलिमेंट nilpotent हो। यदि मैं कह रहा हूं जिस आइडियल का प्रत्येक एलिमेंट nilpotent हो उसे नील आइडियल कहते हैं। nilpotent आइडियल, किसी आइडियल को nilpotent आइडियल कब कहेंगे? देखो आई एक आइडियल है, इसको nilpotent कब कहेंगे? देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट दिस इज ए 0। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं ताकि इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर किया जा सके। ये कंसेप्ट क्या है? यदि मैं रिंग को Z4 ले लूं, द आइडियल 02, ये 0 नहीं है,
ये जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, इसकी गुणा करनी है, इसके साथ इससे जीरो आएगा। तो दिस इज ए निल पोटेंट आइडियल। ये निल आइडियल भी है, देखो इसकी पावर यहां से पता लग जाएगा, निल आइडियल भी है और ये निल पोटेंट। सेकंड एग्जांपल, एक रिंग मैंने ये लिया, ये 2x2 की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज इंटीजर है। इसका एक आइडियल ले रहा हूं मैं, ऐसा कोई भी आइडियल ले लेता हूं, ये आइडियल। मैं यदि ए स्क्वायर निकालता हूं तो इसका स्क्वायर भी जीरो आएगा। तो ये भी कैसा आइडियल हो गया जी? निल पोटेंट आइडियल। अब हम कुछ रिमार्क्स बता रहे हैं। एवरी निल पोटेंट आइडियल is nil ideal, but converse may not be true. Second, every zero ideal of is nil potent ideal. हर जीरो आइडियल क्या होता है? nil potent ideal. Next, every element in a nil potent ideal is nil potent, बट यदि हम nil potent एलिमेंट को इकट्ठा कर ले तो जरूरी नहीं है कि वो क्या एलिमेंट बनाए, जरूरी नहीं है कि वो nil potent आइडियल बनाए। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब हम आज की नेक्स्ट थ्योरम और आज की आखिरी थ्योरम करते हैं। If J is a nil left ideal in an Artinian ring, or J is nil potent, हम सपोज कर लेते हैं कि J निल पोटेंट नहीं है, तो इसका मतलब इसकी पावर करने पर ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के, अब हम एक फैमिली कंसीडर करते हैं J से छोटा J स्क्वायर होता जाएगा, J क्यूब छोटा, ऐसे छोटा होता चला जाएगा। अभी ये एक आर्टिनियन है, इसलिए ये इस फैमिली के पास एक मिनिमल एलिमेंट होगा, बिकॉज R is Artinian, then this family has a minimal एलिमेंट। B को JM कह दिया, तो B स्क्वायर क्या होगा? J2M होगा, और जो कि JM से छोटा होगा तो B आ गया। तो व्हाट वी गेट हियर, B स्क्वायर इज नथिंग अदर देन B। ठीक है, तो हमारे को मिलेगा कि B स्क्वायर इज इक्वल टू B, क्योंकि आपने कह दिया ये मिनिमल है, तो ये तो इससे भी छोटा है, ये इसका मतलब ये छोटा न तो नहीं हो सकता, दिस मस्ट बी इक्वल। कंसीडर another family F. A is a left ideal contained in B, जिसके साथ कंडीशन के लिए वो आइडियल लेने हैं जो B में कंटेन करते हैं
and BA is not equal to 0। F श्योरली नॉन एम्प्टी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक बी का बी में बी तो कंटेन करेगा ही, और आपने खुद कहा कि बी स्केयर जो कि बी आएगा, यानी कि बी गुणा बी करेंगे तो बी स्केयर जो कि बी आएगा, और बी हम मान के चल रहे हैं कि नॉन जीरो है। यदि बी जीरो होता तो यहाँ पर जीरो ही आ जाता। ओके, सुनिए, मैं अगर नॉन एम्प्टी का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। बी इज ए लेफ्ट आइडियल कंटेन्ड इन बी, बी इंटू बी इज इक्वल टू बी। यदि वो जीरो होता तो ये जे की पावर एम जो कि जीरो आ जाता, तो ये कंडीशन फेल हो जाती। दिस इज नॉन एम्प्टी। लेट ए बी द मिनिमल एलिमेंट इन एफ, देन, परंतु वो क्या होगा, मैंने कहा कि सेट से है तो इसलिए इसमें ये जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होने के कारण देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट वो ए बी के एलिमेंट को गुणा करने पर जीरो के अलावा देगा। ओके, अब आइडियल का यूज करते हैं। आइडियल क्या कहता है कि बी एक ए जो है वो ए से बिलोंग करता है। यदि इसको बी के एलिमेंट से गुणा भी करेंगे तो ए के एलिमेंट से बाहर नहीं जाएगा। दिस इज सबसेट ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट, बी ए दैट इज इक्वल टू बी स्केयर ए। बी स्केयर तो बी ए के इक्वल है, और ये कैन नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए, मैं फिर बताता हूं बड़ी बात को। देखो, दिस बी ए इज ए सबसेट ऑफ ए। ओके, ए इज सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट, बी और एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सारी चीजें मिलकर ये कहती है कि बी ए इज बिलोंग्स टू एफ। बट आपने ये कहा था कि एफ फैमिली का मिनिमल एलिमेंट ए है। हैंस बाई मिनिमलिटी ऑफ ए बी ए इज इक्वल टू ए। ओके, अब इसका यूज करना है। ये हमें देता है कि देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी, इधर से बी और इधर से ए आता है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, सच दैट बी ए इक्वल टू ए। मैं कहता हूं इधर वाले ए के लिए इधर बी मिलेगा, सच दैट बी ए इक्वल टू ए। यदि इसका यूज करते रहे हम, बी स्केयर ए क्या आएगा जी, बी ए, यहां फिर ये आ जाएगा, दैट इज बी ए, दैट इज ए। तो इस प्रकार इंडक्शन से हम इस स्टेप तक पहुंच सकते हैं। फॉर ऑल आई पॉजिटिव इंटीजर। अब बी क्या है? अब इसके अंदर आपने एक वर्ड यूज नहीं किया, इफ जे इज नील लेफ्ट आइडियल। जे नील लेफ्ट आइडियल है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसकी पावर करने पर वो कभी ना कभी जीरो जरूर आएगा। दिस बी बिलोंग्स टू बी, बी इज द जे रेज टू पावर एम का एलिमेंट। इसका मतलब बी बिलोंग्स टू जे। फिर मैं बता रहा हूं, देखो, बी का एलिमेंट है, बी जे एम के इक्वल है, इसका मतलब बी बिलोंग्स टू जे एम। और जे जो है नील आइडियल है, तो जो जे की पावर एम एलिमेंट है दैट शुड बी बिलोंग्स टू इन जे। इट मींस बी इज ए नील एलिमेंट, नील पोटेंट एलिमेंट। यानी बी की पावर कुछ ना कुछ करने पर जीरो जरूर आएगा। इसका मतलब दिस इज जीरो, दिस इंप्लाइज दैट ए इज जीरो। ए क्या है? ए आपने यहां पर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कराया था, ठीक है, सच दैट बी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये इसके साथ हो गया कंट्राडिक्शन। ऐसा ए एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ऐसा ए एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू जीरो, और ये इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है कि जे इज नील पोटेंट। विद दीज वर्ड्स दिस इज कंप्लीट
one or two lecture are remaining in your syllabus. Soon we will upload this.